अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी इदारा है, वो जब हेल्थ एंड सेफ्टी के मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है तो सबसे पहले उसने पॉलिसी बनानी होती है। ठीक है, और उस पॉलिसी के जरिए वो अपनी कमिटमेंट शो करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी, अपने फ्रेमवर्क को बनाती है और अपने एम्प्लॉइज के साथ वाजे करती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन कितनी कमिटेड है इस चीज के बारे में, इस ISO 45001 को इम्प्लीमेंट करने में, या वो कितनी कमिटेड है हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने में, वो उनकी पॉलिसीज और प्रोसीजर से पता चल जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपनी पॉलिसीज एक फ्रेमवर्क के तहत इम्प्लीमेंट करती है। फिर स्टैंडर्ड्स के हवाले से ऑडिट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑडिट करती है, और उसने जो है अपना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, उसको रिव्यू किया जाता है कि भाई हमने तो 100% अपना इम्प्लीमेंट कर दिया, शॉर्ट कम कहाँ पे आ रही है, डिफेक्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं, मसाइल कहाँ पे आ रहे हैं, इन्होंने फिर ये रिव्यू करना होता है। और इसी के साथ साथ इस सिस्टम को कंसिस्टेंटली इन्होंने इम्प्रूव करना है। और ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली भी इम्प्रूव करते हैं, एक्सटर्नली भी इम्प्रूव करते हैं। इंटरनली इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो वहाँ एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का कल्चर देखने को मिलता है। क्यों, हर साल ऑडिट होता है, हर 3 महीने बाद इंटरनल ऑडिट होता है, कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन वो पूरी होती है, वो अपने एम्प्लॉइज की वेल बींग पे फोकस उनकी होती है, उनकी हेल्थ सर्वेलेंस होती है, सारी चीज़ें होती है, तो इदारा ऑलरेडी कंटिन्यूअली इम्प्रूव कर रहा होता है। ISO 45001 की हिस्ट्री को डिटेल से हम स्टडी करेंगे। ISO 45001 2018 कैसे वजूद में आया, ये तो 2018 में बना। तो इससे पहले क्या था, इसको जानते हैं। तो OHSAS 18001 2007, ये हमारे पास पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हुआ करता था, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के सिस्टम के हवाले से। और इसको भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल थी पूरी दुनिया में, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था, और ऑफिशियल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इसको माना जाता था। लेकिन ये ISO का स्टैंडर्ड नहीं था। फिर वक्त के साथ इसको रिप्लेस करना पड़ा। रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ी कि भाई इदारे इस स्टैंडर्ड को अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी वहां पे इलनेसेस है, बीमारियां है, इंजरीज है, हो रही है, हादसा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ठीक है, और फिर भी मतलब जो फैमिलीज है वो मोरली भी सेफ नहीं है। ठीक है, और कंपनी को भी बहुत सारे अखराजात पड़ रही है, वो फिर वेलफेयर के हवाले से भी बहुत ज्यादा थी। मतलब जो आम जिंदगी की हमारे पास नेसेसिटीज है और फैसिलिटीज है, ठीक है, तो सारे मतलब कहीं पे भी वो स्टैंडर्ड ऑफिशियली उसके रिजल्ट बेहतरीन नहीं थे, तो इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया और एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बना दिया गया। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ISO 45001 2018 है, जो एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर इसकी क्लासेस है, और हर क्लास क्या करती है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर डिफाइन करती है कि आपने कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या करना है, और इस चीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इस वजह से इसकी ज़रूरत पड़ी थी। तो ये हमारे पास अभी ऑफिशियल यही स्टैंडर्ड है। पूरी दुनिया में जो भी अपना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करेगा, इसी स्टैंडर्ड के तहत इंप्लीमेंट करेगा, और इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका ऑडिट भी होगा। अच्छा, ISO 45001 2018, इसके अलावा ISO 9001 2015 जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसी के साथ साथ ISO 14001 2015 जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये आपस में इनकी बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी है, बहुत से ज्यादा इदारे हैं जो इन सब को एक साथ क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ये तकरीबन सेम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ILO ने वाज़े तौर पर OHS सिस्टम्स में बताई गई है। और ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये इनको बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा है, वो वक्त इंटरनेशनल बॉडीज का भी लगा है, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने भी इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। ISO 45001 के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इससे पहले जो स्टैंडर्ड्स थे वो 2007 में वजूद में आए। ठीक है, तो 2007 के बाद 2018 तक तकरीबन 11 साल ये हो गए। ठीक है, फिर तकरीबन 4-5 साल 2018 से पहले इस पर काम हुए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद और काबिल लोगों की मदद से इसको बनाया गया है।
OHSAS 18,001 की भी जो स्टैंडर्ड्स थे वो तो जब पहले से चलते आ रहे थे, लेकिन जब आपके पास ISO 45,001 बना, ठीक है, तो इनको रिप्लेस करना पड़ा। ISO 45,001 हमारे पास 2018 में बना, लेकिन फिर भी कुछ इदारे 2021 तक इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन 2021 के बाद इस पे बैन लग गया कि आपने ये स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट नहीं करने। इफ आप करते हो कर लो, ठीक है, लेकिन आपको सर्टिफिकेशन या आप इसको वैलिड भी नहीं मान सकते, आप इसको वैलिड कह भी नहीं सकते। बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ISO 45,001 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको आप जब प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसको डिटेल तरीके से जानेंगे। अच्छा, ये क्लास खत्म होने में 4-5 मिनट है, मैं इसको टॉपिक बहुत बड़ा है, ये बीच बीच में